पहली बात तो यह कि जिनको रौंद के मारा गया है उनको न्याय कैसे मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है और आप सुनीलम जी को भी लग रहा है कि ये सरकार जांच नहीं करने देगी और सारा दारोमदार आप सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि असहाय है। जो जिस तरह से उसने कमेंट किए हैं, गुस्सा का इजहार किया है, उससे ये तो लग रहा है कि इस जांच समिति पे उसका भरोसा नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि न्याय मिलेगा, कब मिलेगा कुछ पता नहीं। देखिए, न्याय मिलने में तो संशय है, लेकिन 3 प्रहरी अभी भी खड़े हुए हैं जिनकी वजह से मुझे आशा है कि अंत में न्याय मिलेगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रहरी तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ही मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अभी खड़ा हुआ है। दूसरा प्रहरी इंडिपेंडेंट मीडिया, आपके जैसे सत्य हिंदी जैसे चैनल और निष्पक्ष पत्रकार जो है, विनोद जी जैसे पत्रकार आदरणीय जो है, वो खड़े हुए हैं मैदान में। और तीसरा किसानों का आंदोलन है। और इन तीनों के प्रभाव से बना हुआ जो जनमत है, इन तीनों चारों के प्रभाव से ही इसमें न्याय मिलने की संभावना जागृत होगी। और जो इन्होंने काम किया है, ये तो केवल बचाने का काम कर रहे हैं। भाई, वो 120 बी का मुलजिम है, कहानी उसी से शुरू होती है। जो गृह राज्य मंत्री है, उसकी एक थ्रेट से शुरू होती है। जब उसका जो है विरोध किया गया, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि भाई मैं आपको 2 मिनट में देख लूंगा, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं विधायक और मंत्री और इससे बनने से पहले क्या था। वो एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति था और उसकी सारी की सारा जो है खुलासा हो चुका है। 302 के हत्या के मुकदमे में उसके ऊपर जो है वो चल रही है, अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है अपील। तो इस किस्म के व्यक्ति से, जो लोकल माफिया है, रिपीट करूंगा आपके दर्शकों के, लोकल माफिया है, ऐसे व्यक्ति को पहले तो मोदी जी ने किस पैमाने पर आंक करके उसे जो है वहां बैठा दिया। आज इन्होंने यहाँ पे कहा है अपनी एक सभा में कि माफिया माफी मांग रहे हैं। अरे माफिया माफी नहीं मांग रहे, माफिया मंत्री बन रहे हैं आपके सरकार में। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और 120 बी के मुलजिम को आप पकड़ नहीं रहे हैं। और एक दर्शकों में जो है बड़ी फैली हुई है कि साहब लड़का तो पकड़ लिया, अब पिताजी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। इसके 2 कारण है। यार क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, इसके 2 कारण है। नंबर 1, वो गृह मंत्री है, गृह मंत्री के नीचे पुलिस तंत्र आता है। अभी 2-3 दिन पहले उसने बयान दिया है कि भाई पुलिस की मौजूदगी में कुचलने की घटना के उपरांत जो मारपीट करके हमारे 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उन पुलिस वालों पे भी हम कार्रवाई करेंगे। अरे वो तो इनडायरेक्टली थ्रेट दे रहा है कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करने के में सक्षम है। इसलिए वो उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि इसके विरुद्ध में जो जाकर के कोई कार्रवाई करें। और दूसरा, 120 बी का मुलजिम जब नामित है, नामजद है एफआईआर में, मैंने एक कार्यक्रम में पढ़ के सुनाई थी एफआईआर की 4 लाइनें, आपके यहाँ भी आज्ञा हो तो पढ़ के सुना देता हूं आपके दर्शकों के लाभ के लिए, बहुत जरूरी बात है जी सुनाइए। उसमें उसमें 5 नंबर पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा गया है, जो व्यक्ति जिसने वहां शिकायत करता होता है, एफआईआर का मतलब है पहली शिकायत, जो उस घटना के बारे में पहला ब्यौरा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई, उसमें यह लिखा है कि आज से पूर्व वायरल वीडियो, जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की धमकीपूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकालने की धमकी के स्वरूप किसानों ने विरोध दर्ज करवाने हेतु रोष प्रदर्शन किया था। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई पूर्वक उक्त कृत्य कारित किया। इससे पहले इन्होंने सारी बात बता दी थी, उसके बाद ये लास्ट की टिप्पणी है। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभत्स घटना कारित कर दी गई। उस उक्त कृत्य में गृह राज्य मंत्री व उसके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है। जब इतनी बात स्पष्टता से लिख दी गई है एफआईआर में, अब आज यहाँ पे वकील भी बैठे हुए हैं, एफआईआर में नामित होने का जो डेफिनेशन है वो ये है कि विवरण में किसका नाम आया, उसके बाद उसमें से किसका नाम ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया अभियुक्तों की लिस्ट में, वो पुलिस का काम है, वो चैलेंज किया जा सकता है, पुलिस की मर्जी से वो हुआ है। जो ऊपर लिखा है उसमें केवल इसके बेटे का नाम लिख करके और 15-20 अज्ञात का नाम लिख दिया।
तो 120 बी का मुलजिम खुलेआम बाहर घूम रहा है, वो साक्ष्यों को और गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में है, पुलिस उसके नीचे आती है, वो पुलिस अधिकारियों को भी प्रभावित करने की स्थिति में, उनके एसीआर और सब खराब करने की, पोस्टिंग करने की स्थिति में। तो ऐसी व्यक्ति को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी ये टिप्पणी कर रहा है कि सीबीआई को भी दे दोगे तब भी संशय है मुझे जांच में, अरे तो वो कैसे जांच कर लेंगे, कैसे उसको गिरफ्तार कर लेंगे? और जो इस विषय में फैसला हुआ था 3 तारीख के बाद किसानों और सरकार के बीच में, उसमें भी ये बात रखी गई थी कि इनकी गिरफ्तारी भी होनी है, मंत्री जी की, इनकी बर्खास्तगी भी होनी है। तो ये तो लोकतांत्रिक देश में एक ढीठता दिखाई हुई है सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि साहब कुछ कर लो, हत्या करके क्यों, लाल हाथ लेकर के मेरे पास चाकू पकड़ के भी कोई आएगा तो मैं उसको हटाने वाला नहीं हूं। इस तरह का लोकतंत्र जो है इन्होंने बना दिया है। लेकिन जन दबाव में, आंदोलन के दबाव में, आप जैसे प्रेस मीडिया के दबाव में और न्यायालय के दबाव में अंत में हमारी जीत होगी और इनको बर्खास्त भी किया जाएगा, न्याय भी होगा और इनको जो है गिरफ्तार भी किया जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।